गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं साथियों। आपका कानपुर स्टडी हब में स्वागत है। आपका कानपुर स्टडी हब में स्वागत है। देखिए, मैंने आपका ये टेलीग्राम पे भी बना लिया है। टेलीग्राम पे आप देखिएगा, टेलीग्राम पे भी मैंने बना दिया है कानपुर स्टडी हब। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करिए और उसको सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल को मैं देख रहा हूँ कि एक दो दिन से जो हमारे साथी लोग हैं वो उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को बताइए, जिससे क्या होगा कि उनका भी भला होगा और वो लोग भी हमारे साथ में आके पढ़ेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो क्लास होगी, मैंने आपसे बोला था कि जो आर.एस. अग्रवाल बुक है, आर.एस. अग्रवाल जो ये बुक है हमारी, तो इसको हम सॉल्व कराएंगे। मैंने क्या कहा था, इसको हम सॉल्व कराएंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा था, तो अब देखिए अब देखिएगा, तो हमारा जो सब लोग देखिए, ये बुक है आर.एस. अग्रवाल, और आप लोग पढ़िए इसको और इसको ख़रीदिए, परचेस करिए। जिसके पास नहीं है तो मोबाइल में डाउनलोड करिए और आराम से अपना देखिए। तो इसमें सवाल नंबर 1 से तुम्हारा 27 तक, देखिए मैं इसके काफ़ी टाइप बता चुका हूँ। आप लोगों को सॉल्व करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा मैं वो बता चुका हूँ। दिया हुआ है क्वेश्चन आपका 333 इंटू 333 इंटू 3। अब देखिए, अगर आप याद करिए तो मैं इसका टाइप बता चुका हूँ। आप इसको क्या करिए, इसको इसके साथ गुणा कर लीजिए। जब आप इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 999 हो जाएगा, और इसके बाद में इंटू 3 इस 3 को मैंने क्या बताया, जब ऐसी जिस संख्या का 999 हो और इधर की अगर संख्या कम है तो एक 0 बढ़ा लेते थे और क्या करते थे 0332। क्यों, लास्ट वाली संख्या में एक अंक कम करते थे, मैंने बताया था। तो बस इधर से घटा लो, 9 आ जाएगा, इधर से कितना 6 आ जाएगा, इधर से कितना 7 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और ये सवाल नंबर है साथियों, ये सवाल नंबर है 25। कितना है, 25 है ये। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन है। और देखिए, आप लोग कमेंट में, आपको एक चीज़ याद रखिए, कमेंट में क्या करिए, कमेंट में जो चीज़ नहीं आ रही है, जैसे हमें 5 नंबर नहीं आया है तो आप 5 नंबर पे लिख के भेजिए हमको, या 7 नंबर नहीं आया तो 7 नंबर लिख के भेजिए, 111 नहीं आया तो 111 लिख के भेजिए। तो आप लोग कमेंट में हमको ये करेंगे, समझ रहे हैं। और मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगा और वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो इसके बाद देखिए, सेम 28 नंबर सवाल है। 28, 29 में ये सब बता चुका हूँ, 30 और इसके बाद में 31। देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि सर बता चुके हैं, तो आप, मैंने नंबर सिस्टम के सारे वीडियो डाल दिए हैं और आप उन वीडियो को एक एक करके आप उसको पढ़िए। सही से पढ़ेंगे तो आपको ये सब सवाल तुरंत आ जाएंगे। तो आप 50 तक तो कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, 50 तक तो आप लोग कर सकते हैं। मैंने 50 नंबर भी बताया है और 51 भी बताया, 52 भी बताया, 53 भी बताया है। 54 देखिए, 54 बहुत अच्छा सवाल है और ये कई बार पूछा गया है। 50 देखिएगा, 50 कितना आपका 54 की मैं बात कर रहा हूँ, 54 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 54 नंबर में क्या है, 1.331 -1, इसके बाद में +1.331 और -2 डैश, इसके बाद में है 1.331 का -7, और इसके बाद में ब्रैकेट लगा हुआ है और बटे में क्या है 1.331 -2, इसके बाद में 1.331 -3 और डैश 1.331 -8। अब देखिए
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बड़ा ही इजी मेथड है। देखिए ये ऐसे सवाल जो आते हैं आपसे कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, और ये पूछा गया है साथियों, ये पूछा गया आपका AAO 2010 में पूछा गया, AAO 2010 में पूछा गया है। तो देखिए क्या करना है, हम नीचे से क्या करेंगे, हम नीचे वाले पोर्शन से क्या कॉमन करेंगे, ये तो 1.331 कर लेंगे -1 और प्लस 1.33 1 -2 हो गया, और डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.331 और -7 हो गया, बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 1.331 -1 कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, और जब -1 कॉमन करेंगे तो कोष्ठ के अंदर क्या बचेगा 1.33 और क्या ब्रैकेट में -1 बचेगा। अब जब एक कॉमन हो गया तो यहाँ पे 2 था, एक कॉमन, एक बचा, और इसके बाद में यहाँ प्लस था साथियों, प्लस का चिन्ह था, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1.331 -2 डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.331 का -7। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, ये और ये कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए इसमें यहाँ पे 2/3 भी था, सॉरी यहाँ पे 2/3 था, 2/3 था कि नहीं था। अब देखिए ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1.31 हो जाएगा, और ये 2/3 लग गया, हो गया कि नहीं हो गया। और इसको लिख क्या सकते हैं हम 1.1 और के पावर क्यूब, और इसके बाद में पूरे के पावर क्या हो जाएगा ये 2/3, तो इसको क्या लिखेंगे 1.1 और ये क्या हो जाएगा 2/3 × 3, तो 3 से 3 कट गया, तो 1.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1.21 नहीं आ जाएगा। यही हमारा आंसर था। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना था, मैंने क्या किया नीचे वाले से 0.331 कॉमन कर लिया, और इसके बाद में ऊपर नीचे ऊपर सेम हो गया, और लास्ट में जब काट दिया इतना बचा। ये इसका क्यूब कितना, ये 11 का क्यूब होता है ना, 1331 11 का क्यूब होता है, तो मैंने 3 से 3 कट गया, 2 बचा, स्क्वायर कर दिया, तो आपका निकाल दिया। आया समझ में, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए आप लोग। देखिए आप लोग परेशान मत होइए, और सवाल नंबर देखिए 63, कितना नंबर देखिए, सवाल नंबर 63 देखिए, 225 के पावर 0.2 और इंटू 225 के पावर 0.3, और नीचे क्या है 225 के पावर 0.8 इंटू 225 के पावर 0.2 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप इसको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 225 के पावर कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा सीधे, ये जोड़ोगे तो 225 के पावर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। और गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं साथियों, गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। अब आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, 225 को 1/2 लिख सकते हो। अरे पॉइंट हटेगा, ये क्या था 0.5 था, पॉइंट हटा, नीचे 1 0 बढ़ गया, 5 दूनी 10, तो 1/2 हो गया, और बटे 225 हो गया। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये जब ये इसका वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 15/225 आ जाएगा। अब तो आप लोग समझदार ही हैं, तो कितना आ गया 1/15 आ गया आंसर। आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 68,
सवाल नंबर 68 क्या है, 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613। अब देखिए इसमें इकाई का अंक पूछ रहा, क्या पूछ रहा साथियों, इकाई का अंक। इकाई का अंक निकालना साथियों। देखिए मैंने बताया था बहुत ही, देखिए मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता रहा हूँ। देखिए इकाई का एक ये है, इकाई का एक 8 है, इकाई का एक 7 है और 3 है। अब 8 चौको 32 हो जाएगा, इसका 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक 1 हो गया। चाहे आप इसका सीधे गुणा कराओगे 32 हुआ था, इससे कराओगे 7 दूनी 14 हुआ, सॉरी क्या कुछ गड़बड़ लिखा क्या मैंने यहाँ पे, देखिए 8 चौको 32 हुआ था, इसके बाद में 7 चौको सॉरी ये यहाँ पे गड़बड़ लिखा मैंने, ये देखिए हाँ ये आंसर नहीं, फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए ये क्या हुआ था, ये 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, मैंने इसको 1 समझ लिया, 2 समझ लिया था सॉरी। तो देखिए 8 चौको 32 हुआ, इस 2 का गुणा 7 में, क्योंकि हमें इकाई का अंक से मतलब है तो इकाई ले लिया, तो 7 दूनी 14 हो गया और 7 त्रिका 21 एक ही हुआ। हाँ ठीक है, 8 चौको 32 फिर इसका 2 लिया, 7 दूनी 14 फिर 7 लिया, 7 त्रिका 21, इकाई का अंक 1 ही होगा। इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। आया समझ में, तो नोट कर लीजिए। अब देखिए 3694 के पावर 153 और इंटू 3694 1793 सॉरी ये 1793 और इसके बाद में है 615 के पावर है 317 और इंटू 841 के पावर है 491, यही तो है 841 के पावर 493। ये सवाल नंबर है आपका 71, कितना है 71। अब देखिए मैंने आपको बताया 5 और 1, मैंने क्या बताया था, या 0 हो या 5 हो या 1 हो या 6 हो, अगर ये किसी भी संख्या के इकाई के अंक में है, घात चाहे जो हो, हमेशा वो संख्या स्वयं ही आती है। तो अब देखिएगा साथियों, इसका तो 5 आ गया, इसका भी 1 आ गया, घात चाहे जो, हमें क्या मतलब है, घात कुछ भी हो, लेकिन हमें ये पता चल गया अगर 5 है तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 1 में घात कुछ भी हो, अगर इकाई का अंक 1 है तो 1 ही रहेगा। अब बचा 4, मैंने क्या बताया, अगर 1 घात होती है तो 4 आता है, 4 में 2 घात होती है तो 6 आता है, और फिर अगर 3 घात होती है तो फिर 4 आ जाता है, और 4 घात होती है तो फिर, तो यहाँ पर कितना, अब 2 से आप इसमें भाग दीजिए, 4 से सॉरी भागे, 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा और 4 3 12 1, तो ये 4 आ गया। ये कितना आ गया साथियों, 4 आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, और ये 5 था, ये 1 था, 4 पंचे 20 और 20 का 1। किसी भी संख्या को जब गुणा 4 और 5 का गुणा कराते हैं 0 आ जाए, अगर किसी संख्या के अगर इसमें 0 आ रहा है, फिर आप किसी भी संख्या में गुणा कराओ, इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस इकाई का अंक क्या आया, 0 आया। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए इसमें पूछा गया है स्थानीय मान तथा जाति मान। एक चीज़ समझ लो आप लोग, ये तो जानते हैं किसी की जाति नहीं बदलती। देखिए किसी भी संख्या अगर इसकी जाति मान पूछा जाए, 8, इसका 6, इसका 7, इसका 3, इसका 4, इसका 3, क्यों, मैंने क्या बताया साथियों कि किसी भी, जैसे आप देखते हैं कि जब कोई मतलब किसी की लव मैरिज शादी करते हैं तो सरकार क्या कहती है, आप अगर जनरल हैं और आप अगर बैकवर्ड हैं, अगर शादी करेंगे
या कोई भी लड़का लड़की आपस में शादी करता है, ये समझ लो जो जिस कास्ट का है वो अपनी अपनी कास्ट में रहता है। आने वाली जनरेशन पे मतलब वो उसकी कास्ट चेंज होगी, लेकिन जो बात किया जाए कभी भी उनकी कास्ट नहीं चेंज होती। ऐसे आप ये याद रखिए 8 की जाति क्या होगी, 8 ही रहेगी। इसका जाति मान 6, इसका 7, इसका 3, इसका 4, इसका 3। तो इनका जाति मान बच्चों कभी चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए साथियों क्या है, अगर स्थानीय मान की बात की जाए तो इसका 7 इंटू, तो ये कितना आ गया, 7000 आ गया। और 7 का जाति मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो बस इसको 7 घटा दो, घटा नहीं सकते हो क्या आप लोग, तो 6993 आ गया आंसर। आया समझ में? जाति मान और स्थानीय मान पूछ दिया जाता है ये आप लोगों का। अब देखिए इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है साथियों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। क्या होती है? मैंने क्या कहा, अगर पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी सम संख्या तो 2। छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 ही होती है। 2 से कोई मतलब जो छोटी संख्या है ना कोई सम होगी ना कोई अभाज्य होगी। तो बस ये याद रखिएगा है। और मैंने आपको बताया था अब 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो आप निकाल सकते हैं ना। 70 से छोटी अभाज्य संख्या है, आप लोग निकाल सकते हैं, मैंने बताया आपको। तो और देखिएगा जैसे पूछ रहा है 110 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो सिर्फ एक होगी। कितनी होगी? सिर्फ एक होगी। क्यों? 110 और 120 में 111 भी कटेगा, 112 कटेगा, 113 नहीं कटेगा, 14 कटेगा, 15 कटेगा, 16 कटेगा, 17 कटेगा, 18 कटेगा, 19 कटेगा। तो कितनी होगी? एक संख्या होगी साथियों। कितनी होगी? सिर्फ एक संख्या होगी। अब जैसे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन है ये, एक सेकंड जरा, अब देखिएगा क्वेश्चन है, कह रहा है प्राकृतिक संख्या n क्या है? कह रहा है n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। और कह रहा है n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी संख्या से विभक्त होगा? कह रहा है सर्वदा किस बड़ी संख्या से विभक्त होगा? आंसर में दिया है 3, 6, 12 और 18। ये पूछा गया है साथियों एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया ये। अब देखिए तो अब इसमें करेंगे कैसे हम लोग, कैसे करेंगे? देखिए प्राकृतिक संख्याएं हमको पता है क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं हमें सबको पता है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक हमेशा कहाँ से चालू होती है? एक ऐसे चालू होगी, 1 2 3 4 डैश एंड सो एन तक होती कि नहीं होती है। तो अब इसमें रखिए, इसको क्या कर लीजिए, n स्क्वायर -1 कर सकते हैं। अब अगर हमने n = 1 रखा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 और ये क्या हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर -1 बराबर 0 आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर हम 2 रखा, n = 2 रखने पर क्या रखा है? n = 2 रखने पर, तो जब अगर 2 रखोगे तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 4 - 1 6 हो जाएगी भाई, 3 बचेगा, 3 दूनी 6 हो गया। n बराबर 3 रखने पर, तो जब n बराबर 3 रखोगे, 3 और 3 त्रिका 9 -1, तो ये कितनी हो गई? 24 हो गई कि नहीं हो गई? इसके बाद में n बराबर अगर आप क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। तो 4 रखेंगे तो 4 जब रखा तो इसके बाद में ये 16 हो गया, तो 15 चौको 60 हो गया कि नहीं हो गया? अगर अब n बराबर 5 रख दो, तो 5 रखोगे तो 5 हो गया। इसके बाद में
यहाँ 5 रखा और ये कितना हो गया 25 माइनस 1, तो ये 24 पंचे 120 हो गया। तो देखिए ये लगातार ऐसी वैल्यू आपकी निकलती चली जा रही है, लगातार ये वैल्यू निकल रही थी आपकी। तो एक चीज़ समझ लीजिए, ये एक तो पहला नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये 83 था, तो यहाँ पर देखो ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है। अब देखिए इसमें कहा गया है सर्वदा किस बड़ी संख्या से विभक्त होगा, तो सिर्फ ये 6 से ही विभक्त होगा। अगर 12 से विभक्त किया जाए तो ये नहीं होगा, फिर ये ऐसे होगा। तो देखिए 6 चौको 24, इसको ऐसे लिखेंगे भी हम, 6 गुणा 1 लिखा, 6 गुणा 4 लिखा, 6 गुणा 10 लिखा, 6 गुणा 20 लिखा। तो क्या हमेशा ये किससे विभक्त हो रही है, सिर्फ 6 से विभक्त हो रही है। तो हमेशा किससे विभक्त होगी, सॉरी 6 से विभक्त होगी है। ये 83 नंबर था, नोट कर लीजिए जल्दी से, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप लोग, इसी तर्ज पर आपका ये नीचे वाला है, निम्न में किस संख्या पूर्णतया विभक्त होगी। इसमें पूर्णतया विभक्त करना है तो आप क्या करिए, जब आप n एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो आप n को क्या मानेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 के पावर 4n और माइनस 4 के पावर 3n, ये धनात्मक पूर्णांक है ना। तो धनात्मक पूर्णांक में एक भी मान लो, 2 मान लो, हमने 1 मान लिया। जब 1 मानोगे तो 3 का क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, इसका क्या होगा 64 होगा, इसका अंतर करोगे 17, इसका 17 आंसर है। तो ये क्या निम्नलिखित पूर्णतया विभक्त होगी, किससे, 17 से विभक्त होगी। फिर है आपका 86 नंबर, 86 बोला यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 10 के पावर n माइनस 1, तो ये -1 है, इससे उससे आप घटा दीजिए, ये कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 से इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोग। अब ये मैं बता ही चुका हूँ कि 100 1 गुणा 1 2 3 4 100 तक, इसको बाएं से दाएं से अंत में शून्यों की संख्या क्या आएगी, गुणनफल के बाद शून्यों की संख्या क्या आएगी। इसके बाद में ये भाजक भागफल वाले ये भी हो चुके हैं। तो आप एक चीज़ देखिएगा, अब देखिए जैसे क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर, कह रहा है सवाल किसी संख्या को, ऐसे देखिए कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर देखो आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है। यहाँ पे क्या है 36 शेष होता है, यहाँ पे सॉरी लिख गया 36 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर तो शेष क्या बचेगा। तो जब भी ऐसा कहे कि 36 से भाग देने पर शेष 36 बच रहा है तो हमें क्या करना है, और फिर कहा जब शेष 36 बच रहा है तो 17 से भाग देने, उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो हमेशा जब दोबारा 17 से बोल रहा है 36 में भाग देने, 17 दूनी 34, 2 बचा, तो शेष कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में शेष ऐसे बोलता है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष 36 बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो जो शेष बचा हो उसी शेष में इस संख्या से भाग दे दो, और जो शेष बचे वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यही चीज़ दूसरे में देखिए, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बच रहा है, तो कह रहा 29 को 13 से भाग देने पर, तो आप 13 को भाग, सॉरी ऐसा नहीं कहा है, तो उसी संख्या में कहा, उसी संख्या में कहा, किस संख्या में, जिस संख्या में 156 से भाग हुआ था तो हमने क्या किया 13 से भाग, अब ये 29 शेष बच रहा है तो हमने क्या किया 13 से भाग सीधे 29 ही में दे दिया, इसमें दे दो, 13 का भाग 29 में दे दो, तो 13 दूनी 26, कितना 3 आ गया, तो शेष कितना बचेगा 3 बचेगा शेष।
नोट करिए जल्दी से आप लोग। देखिए साथियों, कह रहा है किसी संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर 8, 9, 8 शेष बचता है। कितना बचता है? 8, 9, 8 शेष बचता है। यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? देखिए ऐसे जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, हमने लिखा ऐसे 9, 11 और 13, इसके बाद में और कितना बच रहा था, बच कितना रहा था? 8, 9, 8, ऐसे लिख लिया। ऐसे लिख लिया कि नहीं लिख लिया? ये बहुत ही आसान ट्रिक होती है लगाने को। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे मानेंगे, लास्ट संख्या से चलेंगे। 13 शेष कितना बचा था? 8, एक बार माना 13, 8, 21, ऐसे नहीं करना है। फिर इसके बाद में ये संख्या क्या थी? 21, 21 का 11 में गुणा कराएंगे, फिर इसके बाद में 9 जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। सीधे एक ही में देखिए आप लोग, मैंने एक बार माना, मैंने क्या माना कि एक बार भाग गया होगा किसका? 13 का। तो 13 एकम 13, 13, 8, 21 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसका इसमें गुणा और इसको जोड़ना है, क्योंकि शेष जो बचता है उसको जोड़ा जाएगा। फिर क्या हो गया? अब हो गया 21, ये संख्या क्या हो गई? 21। 21 का जब 11 में गुणा कराएंगे तो 21, 210 और 231 और 9, जब 21 और 11 का गुणा कराएंगे कितना आएगा? 231 आएगा। 231 में 9 जोड़ देंगे तो 240 आ जाएगा साथियों। कितना आ गया? 240 आ गया। अब इसके बाद में 240 नवैया कितना होगा? 24 नवैया कितना होता है? अरे 216 होता है ना, तो 2160 हो जाएगा, वो 68 हो जाएगा। तो कितना? 2168 प्राप्त हो गया। फिर से देख लीजिए, मैंने क्या किया, यहाँ एक माना, 13 एकम 13, 8, 21, फिर 21 और गुणा 11, 231 आया। 31 में 9 जोड़ा, 240 हुआ। 240, 24 नवैया 216 होता है, 16 और 8 कितना? 68, मतलब 2168 हो गया। अब कह रहा है यदि विभाजकों का क्रम क्या कर दिया जाए? उलट दिया जाए तो 2168 है साथियों। कितना? 2168 है। 2168 में हमारा ये विभाजक ऐसे था, अब इसको हम क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे। तो ये 13 ऊपर आ गया, 11 तो बीच में ही रहेगा, 9 नीचे आ गया। अब 13 से भाग दो, 13 एकम 13 हो गया। अब यहाँ बचा कितना? 8, 66 हो गया, 86 हो, 8 बचा 86 हो गया। तिरछंक 78, 13 7 91 ज़्यादा हो रहा है तो तिरछंक 78 हो गया। अब यहाँ पे 78 में आप 78 जब 86 घटाएंगे तो 8 बचेगा। जब 8 बचा तो आपको 8 बचा और फिर 88 हो गया। तो जब 88 हो गया और तो तिरछंक फिर 78 हो गया, यहाँ कितना बचा? रिमाइंडर 10 बच गया। 10 बचा कि नहीं बचा? अब क्या हुआ? आप 11 से भाग दीजिए। जब 11 से भाग दोगे तो 11 एकम 11 होगा और 11 पचे 55 होगा। तो यहाँ कितना? एक ही बचा। बचा कि नहीं बचा भाई? 11 से भाग दो, 11 एकम 11 और 11 पचे 55, यहाँ एक बचा रिमाइंडर। कितना बचा? एक रिमाइंडर बचा। अब 9 से भाग दो, 9 एकम 9 और यहाँ शेष कितना बचा? 6 बचा ना, एक बार मैंने दिया और शेष कितना बचा? 6। तो मैंने क्या देखा, यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया गया तो 10, 1, 6 आया। कितना आया? शेष 10, 1, 6 आया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? शेषफल जो आया है, शेष क्या आया? 10, 1, 8 6 आया है। ये क्या? विभाजकों का क्रम उलट देने पर आया है। ये सवाल कई बार पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग नोट करिए जल्दी से। और देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़िए। मैं आपको ये बुक सॉल्व करा रहा हूँ और पूरी बुक में सॉल्व भी कराऊँगा। तो देखिए, मैं जो क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ इसमें नंबर सिस्टम में, वो ज़्यादातर आप लोगों को सब आ जाएंगे। तो आप लोग एक काम करिए कि कमेंट में आप हमको, आपकी जैसे कमेंट आएंगे वैसे मैं अगले दिन बताऊँगा, तो आपके मैं कमेंट भी पढ़ूँगा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कमेंट में आप बोलिए कि सर ये इतना नंबर बता दीजिए, तो मैं उतना नंबर बताऊँगा। और आप लोग अपने हमारे चैनल को, कानपुर स्टडी हब को आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग
इसको सब्सक्राइब शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी बना, और मैंने टेलीग्राम में भी अपना ग्रुप बना दिया है, सब लोगों को जल्दी से जल्दी लिंक मिल जाएगा। तो और आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन, सोचो कि कहीं पढ़ाई नहीं चल रही या कुछ नहीं चल रहा है, तो आप लोग घर पे पढ़ते रहिए, जिससे हमारा लेखपाल का ये क्या लेखपाल का वैकेंसी जो है, लेखपाल का वैकेंसी 5200 आने वाला है, और लेखपाल का 5200 वैकेंसी आने वाला है, और गन फैक्ट्री का भी वैकेंसी आने वाला है। क्योंकि अभी ये जैसे मतलब लॉकडाउन ख़त्म होगा मूल रूप से, तो गन फैक्ट्री का वैकेंसी जो रिवर्स किया गया था वो भी आएगा, और लेखपाल भी रिवर्स किया गया था वो भी आएगा। तो और इसके बाद में तुम्हारा ये फायरमैन का भी पेपर होने वाला है, जेल पुलिस का पेपर होने वाला है। तो और एसएससी ने तो अपना ऑलरेडी कैलेंडर जारी कर दिया है, जैसे एसएससी जेई होने वाला है, एसएससी ये तुम्हारा क्या बोलते हैं स्टेनोग्राफर होगा, एसएससी ये 10+2 होगा। तो आप लोग सही से पढ़िए और सही दिशा की ओर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ते हैं 4 दिन नहीं पढ़ते हैं, वीडियो को प्रॉपर देखिए और प्रॉपर सही से तैयारी करिए। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक दिन तैयारी किया एक दिन नहीं किया, ऐसा नहीं। देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी गर्मी में देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने साथियों को भी बताएं। तो ठीक है, टेक केयर, ओके।